Assalamualaikum. Welcome to a brand new episode of Jeetega Pakistan, presented by Fatma Fertilizer and Lipton. I'm your host Misha Imran, and I have with me the very honorable Mr. Naseem Rajput as my co-host. So today, in the 28th match of HBL PSL 2020, Karachi Kings are taking over Islamabad United. Karachi Kings won the toss and chose to bowl, and in return, Islamabad United have given a target of 137 runs. अब इस वक्त देखते हैं सूरत हाल क्या है, बिकॉज मैच तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है, बट इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट इट्स अ डू और डाई सिचुएशन फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड. अ विन विल रिजल्ट इन staying alive in the tournament, whereas a loss will result in their elimination. So let's see. इस वक्त the score is 107 for 5 and Karachi Kings need 30 runs in 18 balls to win. इंटरेस्टिंग मैच. अब तो 10 की एवरेज हो गई है, फिर विकेटें भी उनकी गिर गई हैं, तो लेकिन क्राउड आए ना आए मिशा, मैच इंटरेस्टिंग हो रहे हैं. और इंटरेस्टिंग बाकायदा हमारे खिलाड़ियों में इतनी एबिलिटी है कि बनाते हैं उसको इंटरेस्टिंग. क्योंकि अगर 35 रन 2 ओवरों में इंटरेस्टिंग मैच हो गया, मैं भी आता हूँ गेम हो गया पूरा ये. और क्या बिल्कुल 35 रन पहले 2 ओवर्स में स्कोर कर लिए थे जब 137 चेस कर रहे थे. शर्जील खान आउट हुए और उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे एकदम से मैच ही चेंज होता हुआ दिखाई दिया, बिल्कुल कंप्लीटली. हालांकि बाबर आजम क्रीज पर मौजूद थे, कई और बैट्समैन भी उनके साथ मौजूद थे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारे खिलाड़ियों की जो एफर्ट है, जो लड़ते हैं वो ग्राउंड के अंदर, वो दिखाई दिया आज इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से. और मुकाबला बड़ा जबरदस्त जा रहा है. हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है, हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है. ऑन माय राइट आई हैव सर इकबाल मोहम्मद अली खान. ही इज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. देन वी हैव मिस्टर जफर इकबाल. ही इज अ फॉर्मर cricketer. Thank you so much for joining us today. Then we have Sir Hussain Mehman. He is a social worker and also a cricket organizer. Thank you for your time today. Then we have Mr. Agha Saber. He is a current cricketer. Thank you for your time today. Then we have Syed Mehboob Alam. He is the vice chairman of Al Sayed Sports Committee. Thank you for your time again. Then we have Tasadduq Sherwani. He is the director of Toyota Highway Motors. Thank you for your time today. And lastly, but equally important, we have Mr. Tawqir Khalid. He is a cricketer and a sports man. Thank you very much for coming, Tawqir Khalid. Back to our show. इतनी दिन से इनको बुलाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये आजकल वाकई मसरूफियत तौकीर की इतनी ज़्यादा थी कि तौकीर आ नहीं सके. आते रहा करें. बिल्कुल आपको मिस कर रहे थे तौकीर. जाहिर सी बात है इस वक्त सूरत हाल जो टूर्नामेंट की चल रही, इंटरेस्टिंग. चौके के बाद छक्का भी लग गया. मीशा बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच, इतना उतार चढ़ाव के लिए कुछ बेहतरी लग रही है. ये बहुत जबरदस्त किस्म का इस बार, बहुत ही ये जो हिटिंग इस वक्त वॉल्टन की जानिब से दिखाई दी है, कमाल की हिटिंग, दोनों शॉट्स बहुत जबरदस्त. और अपनी टीम मीशा जीत रही है. नहीं करो इकबाल भाई जी, आप वाकई में जो फॉरनर्स रुक गए हैं वो आज भी एनर्जी डाल रहे हैं मैच के अंदर. कहीं ना कहीं जो उनका स्पार्क है वो डिफरेंट है. आप एक चीज देखें कि फॉरनर्स के जाने से मैच बिल्कुल ही वो हो गया. फॉरनर से ज्यादा क्राउड का भी फर्क बात है कि क्राउड का तो अपनी जगह पे. अब आप क्राउड तो एक जाहिर बात है, पूरे दुनिया में मैचेस हो रहे हैं तो क्राउड कहीं पे भी नहीं है. आप ये देख लेना फुटबॉल के इतने बड़े बड़े मैच है, इतने बड़ा बड़ा स्टार खेल रहा हो, वहाँ पे भी बहुत वगैरह उसके. तो आज का मैच जो है, हालांकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो था कि इतना भी वो नहीं था कि वो हो जाएगा, मगर उन्होंने फिर भी गई 137 रन बड़ी मुश्किलों से जाके उनके हुए इसके ऊपर. और जिस तरीके से ये खेल रहे हैं इस वक्त कराची किंग जो है, ये समझ से बाहर है. एक और विकेट गिर गई है यहाँ पर, वाकई समझ में नहीं आ रहा कि अब इस वक्त हम दोनों अंपायर्स कंसल्ट कर रहे हैं. 6ठी विकेट गिरेगी अगर गिरी कराची की. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है, क्योंकि कराची और इस्लामाबाद के मैच पर बहुत सारी टीमों का भी दारोमदार है. इसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स भी है, कल लाहौर कलंदर्स भी अपनी बका के लिए खेलेंगे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग. क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के भी 9 पॉइंट्स है. कराची किंग्स भी अगर लूज कर जाते हैं तो वो भी वहीं जाके स्टक कर जाएंगे, इनके भी उतने ही पॉइंट्स हो जाएंगे. कोयटा अगर मैच जीतता है तो उनके भी 9 पॉइंट्स हो जाएंगे. तो फिर इससे इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट हो नहीं सकता. पूरा पॉइंट्स टेबल ऊपर नीचे तो खुल चुका है सबके लिए. जफर भाई अब एवरेज के ऊपर है होगा, जब एवरेज कोयटा का थोड़ा सा कम रन रेट, बिल्कुल बहुत ज्यादा रन रेट के ऊपर एवरेज निकलेगा, उसके ऊपर होगा. लेकिन क्राउड नहीं आ रहा. कई सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स चले गए, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग हमारा बड़ा ब्रांड और उसके जो इंटरेस्टिंग मैचेस हैं वो सिलसिला चल रहा है. बिल्कुल चल रहा है. और मैं तो ये कहूँगा कि जो चले गए वो तो चले गए, उनको तो आप ब्लेम कर ही नहीं सकते, लेकिन जो नहीं गए उनको अप्रिशिएट करना कितना ज़रूरी है ये मैं और आप समझते हैं. क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई भी चीज़ होगी तो उनके अपना डिसीजन है इसमें.
और ये PSL से मोहब्बत जो गए ना, देखें ना वो सिक्योरिटी की वजह से गए, नहीं। ना वो इस वायरस की वजह से गए। हमारे यहाँ पे जितने जबरदस्त प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए थे तो वो इस वजह से नहीं गए, वो गए क्योंकि उनके ममालिक के अंदर अब एयरपोर्ट कह दिया गया है कि आपने आना है, वरना फिर आप पाकिस्तान में रुके फिर जब तक हालात बेहतर नहीं। उसके अलावा नसीम भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी कहा है PCB ने, मैं कहता हूँ अच्छी बात है कि अगर कोई नहीं हो सकता है उनको भी ऑफर है कि वो बिल्कुल। लेकिन इकबाल भाई जो इंपॉर्टेंट चीजें, कई सारे टेस्ट लिए गए, बिल्कुल रिलायबल सोर्स है बता रहे हैं कि खिलाड़ियों को अगर हल्का सा बुखार भी महसूस होता है तो उन्होंने कहा कि हमें चेक करें, जरूरी है। इस वक्त सारी दुनिया में जिस तरीके से कोरोना वायरस पाया जाता है, तो उस टेस्ट में कोई एक भी ऐसा नहीं था जो पॉजिटिव आया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। जितने भी टेस्ट हुए तो जो खिलाड़ी गए जफर भाई वो इस वजह से नहीं गए कि वो परेशानी उनकी कंट्रीज ने उनको, बल्कि इनफैक्ट कि उन्होंने अपने तमाम जो भी उनके नेशनल्स हैं उन सबको बोला है कि आप अपनी कंट्री में वापस आ जाएं और इस टाइम पीरियड के बाद फिर प्रॉब्लम होगी। नंबर 2, ब्लेसिंग ये है कि कराची का मौसम जो है ना वो भी इसमें हेल्प कर रहा है हमारी के इससे बचाव के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा हीट होगी उतना ज्यादा अच्छा है। हालांकि अभी ऐसी ठंड थोड़ी सी फील होती है कभी कभी जो कि कराची में नहीं होती थी, लेकिन फिर भी अल्लाह की ब्लेसिंग है हमारे साथ। और क्रिकेट बेहतरीन हो रही है। क्रिकेट जो हो रही है इस वक्त वो वर्ल्ड क्लास क्रिकेट हो रही है। इसमें दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट के बॉलिंग जो है, जो हमेशा हमारा तुर्रा इम्तियाज रहा है, वो कितना इफेक्टिव है। एक चीज मैं और इसमें ऐड करूंगा, स्पिनर्स तो अपनी जगह बॉलिंग कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे फास्ट बॉलर पिछले 2 से 3 मैचों में रिवर्स स्विंग हो रही है, दिस इज आर्ट। 2 से 3 मैचेस में कितना आप कहते हैं कि वेन्यू की वजह से इसमें ब्रेक का भी बहुत बड़ा दखल होता है। जो 10 ओवर के बाद ब्रेक आता है उसका भी बहुत बड़ा दखल होता है, वेन्यूज का भी होता है, पिच का भी होता है। नहीं तो ब्रेक का क्या दखल है इसमें? ये वाली ब्रेक में आपकी एनर्जी आ जाती है। बॉल के खिलाड़ियों को दे देते हैं ब्रेक में, आप क्या कह रहे हैं? उसके पास एनर्जी आ जाती है और जो रिवर्स शुरू हो रहा है उसके बाद जी। अच्छा, आप कह रहे हैं जो रिवर्स देखने में देखा वो कौन सा वो है, वो एनर्जी भेजी जाती है उनके। लाहौर के मैच में आपने देखा होगा क्या क्लासिकल रिवर्स स्विंग का मुजाहरा। वैसे टाइम आउट के बारे में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी पाई जाती है। कहीं ना कहीं लोग इस बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं, टाइम आउट हुआ, चलो भाई अब देखो क्या हो रहा है। एक नॉर्मली होता नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन टाइम आउट की वजह से कंट्रोवर्सी पाई जाती है। तो नहीं होता, आप खुद कह रहे हैं। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल मुझे कहेगा कोई कि भैया आपने कैसे कह दिया, तो मैं कह रहा हूँ नहीं होता। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, टाइम आउट के बारे में शको शुबात पाए जाते हैं। लोग एक आम तौर पे कहते हैं पता नहीं अब मैच का रिजल्ट क्या होगा। मैं एक नॉर्मल बात कह रहा हूँ, एक जो घर में बैठ के देख रहे हैं, तो इस कानून को कहीं ना कहीं 20 ओवर की क्रिकेट में चेंज तो किया जा सकता है। व्हाई टाइम आउट? देखिए, टाइम आउट इसलिए देते हैं कि जो मोमेंटम एक टीम जीत रही है स्ट्रेट अवे, थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो मैच में, और जो टीम हार रही है उसको टाइम दिया जाए ताकि वो अपनी स्ट्रेटेजी को रिकॉल करे। ऐसा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए जो डाउट पैदा कर दे। देखिए, मेरा अपनी जाती राय में डाउट कहीं भी पैदा नहीं हो रहा। अच्छा, इस आप कह रहे हैं कि ब्रेक के अंदर, ब्रेक के बाद जो एनर्जी है ड्रिंक्स के बाद, इस मौजू पे सब लोग जिस वक्त सुन रहे थे तो इकबाल भाई मुस्कुरा के एकदम चुप हो गया। हाँ। इकबाल भाई ऐसा क्या था इस मौजू पे? किस बात के? मतलब आप एकदम से इकबाल भाई तो इकबाल भाई को रिवर्स स्विंग का क्या? एक बात बताऊं, अच्छा, इकबाल भाई गेम बनाने के बाद कि हर जगह सब जगह होता है, ऐसे तो कोई मसला नहीं है। बात वो जो अपना जफर भाई बात उस पे हंसे थे। मैं एक सवाल तो देखिए, जब से हम भी पूछ रहे जफर भाई क्या होता क्या है ब्रेक में। एक सवाल मैंने जफर भाई से पूछने, वो थोड़े दिनों पहले हम लोग ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया था जफर भाई ने, मैंने उनको बोला था कि यार कराची में थोड़ा सा रिवर्स होता है गेंद, तो जफर भाई ने बोला था कि यार जब तक गेंद बने नहीं ना तब तक गेंद रिवर्स नहीं होता है। तो मेरे को थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि अब दोबारा से रिवर्स कैसे हो रहा है? भाई ये तो पहले ब्रेक में गेंद बहुत ब्रेक ले रही है। प्रोग्राम के पहले ब्रेक में गेंद बहुत ब्रेक ले रही है इसने। देखिए, पिच क्या है? पिच ड्राई है, सही है। कराची का मौसम ड्राई है, स्क्वायर है पूरा। अब आप नोट करते होंगे कि फील्डर्स कोशिश करते हैं ज्यादा बॉल उस एरिया में मारें जो कि ड्राई है, ड्राई पैच, तो वहां से वो बॉल हल्के हल्के बनना शुरू होता है। ये टेक्निकल चीजें हैं, हर फास्ट बॉलर को पाकिस्तान के हाथ में खिलाड़ी है वो, ये बता दो। नहीं, अच्छा अगर आप ये खिलाड़ी को पकड़ नहीं सकते, वो एक तरीका है जो कि लीगल है।
आप हुसैन भाई आपने कभी बॉल बनाई? बॉल बैट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जफर भाई ने सारी क्रिकेट के हिसाब से बड़ी अच्छी बातें कही है। आप मेरा सवाल था, आपने कभी बॉल बनाई? बॉल बनाई से मुराद बॉल बनाई मतलब बॉल आपने तैयार की कभी? नहीं, रिवर्स स्विंग वाला जो ऑस्ट्रेलियंस कर रहे थे ये तो वकार यूनुस ने की और वसीम अकरम ने इन स्विंग की। इन स्विंग किए, बनाई नहीं है। बॉल तैयार करना कह रहे हैं? हाँ, बनाई नहीं है, इन स्विंग की है। नहीं वो समझते हैं आप सियालकोट से बिलोंग करते हैं। बॉल आपने वहां पे बनाई तो सियालकोट में। नहीं हुसैन भाई, वैसे ये जो कभी आप सुनते हैं एज ए फैन भी, क्रिकेट फैन, कि ये जो बॉल बन रही है, बॉल बनने की वजह से रिवर्स स्विंग हो रही है, अनप्लेएबल हो गया बॉलर, कहीं ना कहीं एक टीम है, चले नाम नहीं ले रहे, अब हमारी अपनी लीग खत्म होने जा रही है, उसके बारे में कहा गया कि उनके बॉलर जो है वो गेंद बना लेते हैं और इसमें थोड़े से वो माहिर है। ये एक शाइक सुनने के बाद कैसा लगता है कि ये इससे आजकल के हिसाब से जितनी एंटी करप्शन कैमरे जितने लगे हुए हैं, किसी भी बॉलर को इस किस्म की हरकत करने से पहले सोचना चाहिए कि मामूली सी सिलाई पे कुछ कर रहे होते हैं तो वो कैमरे में आ जाता है, तो इससे ये जो बॉलें हैं वो स्विंग होती हैं, तो इससे गुरेज करना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर कैमरे में आए तो मसला तो नहीं है ना कोई? नहीं, मसला तो वैसे जैसे क्रिकेट में आपके वजीर आजम इमरान खान के ऊपर इंग्लैंड में केस हुआ था, इंग्लैंड की अदालत में इयन बोथम ने और एलन लैम ने किया था, लेकिन इमरान खान ने उसका जवाब क्या कहा था? जवाब भी किस तरह दिया इमरान खान ने? क्या बोला था इमरान ने? दुनिया का हर बॉलर बॉल टैंपरिंग करता है, और ये कहने के बाद केस जीत कर आए थे। मैं जीत गया, क्योंकि वो एक इतनी बड़ी सच्चाई है। देखें, आप 22 कैमरे लगा लें या 25 कैमरे लगा दें, मैं जफर भाई ने अगर ये खराब करनी है ना, आप जफर भाई को नहीं रोक सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी चीजें हैं। जफर भाई, मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। लेकिन तरीकाकार हैं उसके बहुत अब तो और ये हर क्रिकेटर यूज करता है। इसमें भले वो ऑस्ट्रेलियन हो, इंग्लैंड पाकिस्तान के हो, टेक्निकली तो ऐसी कोई भी चीज। एक बैट्समैन से जरा बात करते हैं। आगा साहब, एक गेंद जो पता चल जाए हाँ इसमें थोड़ा सा काम हो गया, उसको खेलने में, एक नॉर्मल गेंद खेलने में कितना बड़ा फर्क बैट्समैन फील करता है? बहुत ज्यादा फर्क है नसीम भाई, रिवर्स स्विंग को खेलने में और एक कन्वेंशनल स्विंग को खेलने के लिए। नए बॉल का आपको पता होता है कि एक तरफ से स्विंग होगा, जैसा बॉलर का एक्शन है, कैसे क्रीज यूज कर रहा है, उस तरह से आप जो ना माइंड बना लेते हैं कि यार इसका गेंद अंदर आना है, इसका आउट स्विंग होना है, कुछ आप जो ना स्टडी कर लेते हो। वेयर जहां तक आपकी रिवर्स स्विंग का कंसर्न है, वो तो इतना लेट होता है कि जो ना आप नहीं पकड़ सकते, और बिल्कुल जो ना अपने फॉलो थ्रू में जो है बॉलर जो है अपना हाथ चेंज कर लेता है, तो जो ना उसकी जो ना डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और बॉल जहां तक बनने की बात है, बॉल तो बनती है हर मैच में, हर क्रिकेट में बनती है, कोई नहीं इसको बचा सकता, नहीं रोक सकते। इस्लामाबाद में या लाहौर में मैचेस हुए, वेटर कंडीशंस थी, वहां पे थोड़ा मुश्किल हुआ बॉल का बनना, लेकिन जब आप कराची में खेलते हो, जफर भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि जब ड्राई कंडीशंस होती हैं तो आपके लिए बॉल बनाना आसान हो जाता है। जरा सा उसको रफ पैच पे हिट होती है, वहां से निशान बन जाता है, और वो आपके लिए किस तरह, मतलब बॉल का जिस तरह ये सीम है तो ऐसे माननी पड़ती है, तो बॉल का हम मारे कैसे अगर मुझे बॉल रिवर्स यार प्लीज या जफर भाई को पता होगा या फास्ट बॉलर आपको पता होगा और दूसरे को तो नहीं पता होगा। मैं आपकी तरफ आ रहा था। नसीम भाई मैच में ऐसे भी बॉल बने हैं, जब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो रही थी तो बॉल दिए हुए थे, प्रैक्टिस के बॉल अलग दिए हुए थे, मैच के बॉल अलग दिए हुए थे। यूपीएल के ऊपर मैच हो रहा है बलोचिस्तान और केपीके का, बॉल खराब हुआ और जब उन्होंने बॉल दिए रिप्लेसमेंट बॉल, तो जो प्रैक्टिस में बॉल्स बनाए हुए थे ना, उस बॉल से मैच खिला दिया यूपीएल पे, और 117 रन पे बलोचिस्तान की टीम ढेर हो गई। जुनैद खान और उस्मान शनवारी बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने आउट, और बाद में एम्पायर्स को भी नहीं पता चला, मैच रेफरी ने भी हाथ, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और बहुत डिस्कस भी हुई थी। तो तरीकेकार इतने हैं बॉल बनाने के, तो आप कहां से बचाएंगे इसको? नहीं, वाकई में ये बहुत मुश्किल काम दिखाई देता है। महबूब भाई, आपने कभी बॉल बनाई? मैंने कभी बॉल बनाई तो नहीं है, पर मैंने सीखा था कि बॉल रिवर्स स्विंग करते कैसे हैं। पर ये बताएं, ये कैमरा है कैसे करते हैं? पर ये एक आर्ट है, मुझसे हुई नहीं थी। क्या सीखा? इसकी सीम के ऊपर ये है कि जो थंब की पोजीशन है वो बिल्कुल इसकी सिलाई पे यूं आती है, और फिर इसको, लेकिन बॉल बनाना जरूरी है, लेकिन बॉल टेम्परिंग के लिए मैं सही बोल रहा हूँ जफर भाई? एक दफा के सही बोल रहा हूँ, हमसे किसी ने बोला कि यार ये आप लोग बॉल बना के करते हो, ऐसे करते हो इंग्लैंड में,
तो उन्होंने जो ना ऐसे पुराना सा बोलता है ऐसे उछाल के दिया गया, लो तुम कर लो। हाँ, तुम भी करा तो वो नहीं कर सके, वो खाली बॉल बनानी नहीं होती, जफर भाई बेहतर बना सकते हैं, उसके अंदर एरोडायनेमिक्स होता है आपके, कहते हैं कि कुछ बिल्डर्स बाकायदा तौर पे इसके लिए तैयार किए जाते हैं। 20 साल इंग्लैंड में रहे, 2-3 प्लेयर बिल्कुल। अब महबूब भाई है इसके माहिर के साथ खेले, गेंद घूमने सब महबूब भाई के पास पहुंच जाती थी। महबूब भाई ऐसी पोजीशन पे होते थे, गेंद महबूब भाई के पास आएगी और ज्यादा देर तक महबूब भाई के हाथ में ही रहेगी। ये कहते हैं जो बनाने का माहिर हुआ करते थे, मिसाल के मिडॉन पे खड़े हो गए, मिडॉन को दे दी। अब जब तक बॉलर मजे से आ रहा है उससे वो कैच लेके जब पूरी तरीके से वो कैच लेके भागता और टिप करके फेंकते थे, थ्रो वन बाउंस मोस्टली थ्रो फेंकते। बेसिकली जो बॉल है, बॉल की केयर है, ये जो बॉल बनाना है ना, बॉल की केयर है। अगर तो और छक्का सर, It's a 4 and Karachi has won the match. ओ टीम जीत गई हमारी, टीम जीत मुबारक गई हो जी, हमारी। बहुत मुबारक हो। वेल प्लेड कराची किंग्स। आज तो मेरी भी एक ही टीम, आज तो कोई लड़ाई नहीं है भाई। आज तो नहीं, आपने कोयटा के साथ जो लेकिन कोयटा का मेरी एक breaking news, मेरी सारी टीमें हार गई हैं। अरे ये बड़ी भाई हिंदी ब्रेकिंग न्यूज तो ले ले। ये बहुत जरूरी है, तो मैंने जितनी भी टीमें कही थी सभी हार गई। आप यकीन माने आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जो ये प्रिडिक्शन कर रहा है कि जितनी जीत रही है वो मैंने ली थी। ये बराबर की प्रिडिक्शन है, आप उतने ही इम्पोर्टेंट आदमी है। आप ये तो बता देंगे कल कौन सी हार रही है। जी इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बाहर हो गए। ये वाकई अभी में आते हैं, ये क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। मिसबाह उल हक का पाकिस्तान के हेड कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, बैटिंग कंसल्टेंट, और उनकी टीम सबसे पहले बाहर हो गई। भाई वो सीख रहे हैं, उन्होंने पीएसएल से पहले बोल दिया सीख रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, इसमें वेदर का बहुत हाँ, इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद का हारना इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि जब इस्लामाबाद जीती थी ना तो 5 से 6 खिलाड़ी इस्लामाबाद के पाकिस्तान खेल रहे थे। इस दफा फिर मिसबा ले आते। ये बात तो वैसे बड़ी जबरदस्त, 4 खेलेंगे, बड़ी सही बात। हाँ, 4 तो खेलेंगे। हाँ, 4 तो खेलेंगे। कराची से भी खेलेगा इफ्तिखार। देखिए ये प्रेडिक्शंस हैं इन लोगों की, हम इसीलिए लोगों के साथ शो करते हैं जहाँ क्रिकेटर बैठे, जब नेशनल असेंबली के रुकन बैठे हुए, वहाँ पे हम आवाम भी बैठी हुई है। हम किस तरह सोचते हैं, हम किस तरह बात कर रहे होते हैं, जरा उनकी भी प्रेडिक्शन आपके सामने लेके आते। ये सुनते रहते हैं बॉल टैंपरिंग होती है, बॉल खराब होती है, तो एक टॉपिक हम ये भी डिस्कस कर रहे थे क्योंकि आपके पीएसएल में भी ये ऐसा नहीं है कि ये डिस्कस हो गया था, तो उसी को हम आज यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। वो क्या नहीं होती होगी, है ना, तसद्दुक नहीं होती होगी। देखिए कोई मानने को तैयार नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता होगा, तो आखिर होता कैसे? ये लो बॉल मसला मुझे इतना तो नहीं पता, आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। बॉल दूसरे खराब करके देते थे। भाई मुझे ऐसा लगता है कोई रिवर्स स्विंग कर रहा है या फिर बॉल को तैयार कर रहा है, जिस तरह से बात कर रहे थे कि बॉल को का ख्याल रखना होता है, उसकी केयर करनी होती है। अगर कोई बॉल को अच्छे से रेडी कर रहा है या उसको ड्राई रख रहा है, चाहे अपने स्वेट को यूज करके वो ड्राई रखता है, बाद में उसको शाइन करता है, तो ये आर्ट है। ठीक है। और बॉलिंग का ये मेजर पार्ट है कि एज अ फास्ट बॉलर आपको ये चीज़ आनी चाहिए, कंडीशंस को यूज़ करना आना चाहिए, बॉल को यूज़ करना आना चाहिए, क्रीज को यूज़ करना आना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप बहुत पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल। अगर वसीम वकार ऐसा नहीं करते तो जो इतना हम दोनों का टैकर रहता था और दोनों के चैलेंजेस रहते थे आपके में, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ तक पहुँच पाते। बिल्कुल। अच्छा, कहीं ना कहीं हमारी क्रिकेट में बहुत सारे प्रेशर होते हैं, जैसे अब सुनने में आ रहा है कि ओडीआई का कैप्टन बाबर आजम को लगाने का प्लान किया है इन्होंने, सरफराज इसमें भी कंसीडर नहीं होंगे। ऐसे प्रेशर हमने देखा है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कमांड लिया हुआ होता है या बड़ी जिम्मेदारी पर होता है वो ज़्यादा क्रिटिसाइज होता है। तो आज अगर मिसबाह उल हक की टीम सबसे पहले बाहर हो रही है, जो हेड कोच हैं, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है, तो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किस तरह सोच रही है? देखिए उसमें तो अब जारी बात है, पीसीबी बैठी भी, और जो इस वक्त सिलेक्शन जो भी होगी, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि सिलेक्शन करते वक्त कितनी मुश्किलात होंगी। इस दफा जो है ना सिलेक्शन के लिए बड़ा मुश्किल होगी। दूसरी चीज ये है ढूंढना मुश्किल है, आप ये कह रहे हैं। अब बात वही आ जाती है कि फेवरेटिज्म जो है ना हमारे यहाँ, तो हर चीज के अंदर आपको मालूम है ये सारी चीजें। अब ये देखना होगा कौन किसका फेवरेट है, किसकी पर्ची कहाँ से आती है, ये सारी चीजें हैं और अभी भी चल रही है, और अभी अंडर 19 में भी चली है। ये मुल्तान सुल्तान के एक बच्चे को खिला दिया 15 साल के जो था उसको, जबकि वो
अंडर 19 का लड़का कराची का जो था वो उसको बिठाया कर, जब वर्ल्ड कप खेलने ये जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है वो बाहर बैठा रहा। तो ये तमाम जब तक मेरिट पे सिलेक्शन होनी चाहिए ताकि अवाम भी ये गए कोई उंगली नहीं उठाएगी यार ये गलत आ सही एज के ऊपर अंडर 19 खिलाई जाती जो कि बड़ा आपका बेसिक प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान खेलने के लिए, तो आधे से ज्यादा जो आपके सुपरस्टार है तो बाहर बैठे होते, खेल ही नहीं पाते, घर पे खेलते। आप देखें ना, आप वर्ल्ड कप खेलने गए और आपके अंडर 19 जो है अभी 16 साल के नसीम शाह खेल रहे हैं, फिर वो आपका वो खेल रहे हैं, तो उनको वर्ल्ड कप नहीं खिलाया, यहाँ पे उनको खिला दिया। वर्ल्ड कप जीतना नहीं था, इस वजह से मानी भेजा इसके सारे गेम यही। बिल्कुल क्या सुनाएंगे आपके बुजुर्ग है वो लाइन जी। तो इस वक्त वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से साजिद खान है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निशा, आपको तमाम मेरे मौसमी पैनल को बहुत बहुत सलाम और पाकिस्तान के टॉप नसीम राज। मुझे क्यों नहीं आपने भेजे, आपने मुझे शामिल नहीं किया, वजह क्या थी? वजह ये पाकिस्तान के टॉप होस्ट और हमारे सीनियर तजज़ियाकार नसीम राजपूत साहब को बेहतरीन प्रोग्राम करने में बहुत बहुत प्यार आदाब। साजिद भाई आदाब। आदाब साजिद भाई, ये जो अभी हम थोड़ी सी एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे जिसमें आपकी महारत सबसे ज्यादा थी, ये बॉल खराब होती है, की जाती है, या इसको रोक सकते हैं इस बॉल टैंपरिंग को जो अभी गुफ्तगू चल रही थी? क्योंकि आप तो पकड़ा ही नहीं देते थे या उस दौर में कैमरे नहीं थे, लेकिन क्या ये रोक सकते हैं? नसीम भाई, दो चीजें हैं। पहले तो हम बॉल हेलमेट भी ले जाते थे, चेंज करते थे, 10-12 बॉलें जाती थी, जो अच्छी बॉल होती थी वो हम देते थे, जो खराब बॉल होती थी हम ले आते थे हेलमेट के अंदर। तो बात ये होती है, बॉल रिवर्स स्विंग करने के लिए एक आर्ट होता है। जैसे आपने तौकीर खालिद को देखा होगा, जो ये नया बॉल करते थे ऑफ द पिच बहुत तेज से, और जब ये बॉल बनाना सीख गए थे तो उनकी बॉल में रिवर्स स्विंग आ गई थी। तो ये तमाम फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, और रेसलिंग का बड़ा अहम रोल है, डिलीवरी का बड़ा अहम रोल है, और ये तमाम चीजें कहीं भी दुनिया में खत्म नहीं हो सकती। और ये पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और आज की 2020 की मॉडर्न क्रिकेट में भी ये चीजें हो रही हैं और ये खत्म नहीं हो सकती। जिससे ना बॉल टैंपरिंग की हम बात करते हैं, और जो मिड ऑफ डाउन पे जो खड़े होते थे वो बॉल बनाना जानते थे, जो टेप लगाते थे फिंगर पे और बीच में वो रेत मार भी लगाना आर्ट होता था। और जब बॉल उनके पास आया, अब तो 27-28 कैमरे आ गए, उसको इतने कैमरे नहीं होते थे। और पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर जो बहुत से ऐसे आज तक किसी चैनल में बैठे हुए इकबाल भाई, बात सिंपल सी ये, आपको सच की बात करें, अंडर 19 की आपने बात की, असेंबली में आप बैठते हैं, अंडर 19 के टॉस पे आप डिस्कस नहीं कर रहे, जो टॉस वाइटल था और साउथ अफ्रीका में खेले गए हुवन सीख के हवाले से बात कर रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड 2 प्रोग्राम में हमने बात की थी, मगर आप नेशनल असेंबली में कब जागेंगे, कब इस तरह की बात करेंगे? ऐसा नेशनल असेंबली इसलिए थोड़ी है कोई, इन कामों के लिए थोड़ी है कोई नेशनल असेंबली के ये बात करेंगे। वहाँ पे दूसरे इशू होते हैं जो असल इशू है, उस पर बात करें। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप बात करें पाकिस्तान वर्सेस, वो तो हम करते हैं भाई, अभी से नहीं, जब से आपको पता करते हैं। मैं वाहिद आदमी जो करता रहता हूँ, अभी भी मैंने की। आपकी पाकिस्तान ओलंपिक के ऊपर एसोसिएशन को बैन लगाने के ऊपर बात की, मिनिस्टर साहब ने बाद में मुझसे कहा, फिर आपकी मैंने कहा चेयरमैन हमारा जो है, अगर वो नहीं उसको चाहे जब तक के नेक्स्ट मीटिंग बुलाई जाए उसके ऊपर वो किया। इस दफा ये था कि मैं जा नहीं सका, जो हुआ सारी चीजें हुई। अरे इंशाल्लाह ये जहाँ मौका मिलता है हम तो उस चीज को करते रहते हैं। अब ये सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, हॉकी भी है, हॉकी का ऑडिट करने कोई सारी चीजें, बहुत सारी स्पोर्ट्स है। मैं इसको देख भाई ये सारे पूछ रहे हैं, आपने 11 की मीटिंग कही थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, क्या हुआ? मैं जा ही नहीं सका ना, मैं बीमार था, इसलिए भी नहीं गए थे। 11 वाली में तो आप नहीं, 11 तो कैंसिल हो गई। कैंसिल हो गई, अच्छा। साजिद भाई अभी कैंसिल हो गई है ये, अभी फिर थी, अभी जी, मगर ये कोरोना के क्या कह रहे हैं साजिद साहब, क्या कह रहे हैं? इन्होंने चूड़ी वाला बाबा को भी छोड़ दिया था, इन्होंने चूड़ी वाला बाबा से ऑडिट रिपोर्ट नहीं मंगाई, अंदर तोड़ कर लेते हैं। और इनकी बात में बड़ा वजन है। एक बात बताऊं, ये जब बात करते हैं ना, और वाकई में पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है वो हिलते हैं, मगर इससे बात में वो बात कर लेते हैं, इनको मना लेते हैं। बेसिकली शरीफ आदमी है, आवाज में उठा देते हैं, इनकी आवाज में बड़ा वजन है। मगर आप देखें, ऑडिट की इन्होंने बात की, 2 ऑडिट की रिपोर्ट बाहर आ गई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने एम्प्लॉइयों ने बाहर निकाल दी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो कुछ हो रहा है, मगर
पाकिस्तान सुपर लीग की खूबसूरती की बात इस प्लेटफॉर्म पर जितनी खूबसूरती से हमारे एनालिस्ट बात कर रहे हैं, इसको इस तरह आगे बढ़ाते हैं। देखिए नसीम भाई, आप और आपके तमाम इस पैनल को क्रेडिट जाता है, जिस तरह फॉरेन प्लेयरों ने सपोर्ट की पाकिस्तान सुपर लीग को और हमारी तमाम मेहमान नवाजी की गई, जितनी भी यहाँ पर हम जिक्र करते हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है। अपने मुल्कों में जाके बताएंगे, मगर वो पाकिस्तान सुपर लीग जो छोड़ के जाने की वजह वो ट्रेवलिंग की वजह से पैनिक हो गए, आगे फ्लाइट मिलेगी नहीं मिलेगी इस वजह से गए, मगर वो अफसोस के साथ जा रहे हैं। मगर आने वाले वक्तों में जरूर वो प्लेयर आएंगे पाकिस्तान सुपर लीग खेलने। मगर सही साहब, मिसबा की टीम पहली टीम है जो बाहर हो गई। हाँ, इफ्तिखार सबको। अच्छा नसीम भाई, अब चले बॉलों को खेल लिया हमने, इनको खेल रहे। इफ्तिखार कोई क्या चाह रहा है, कब निकालेगा इफ्तिखार को, कब डंके की चोट पर निकालेगा? कल मैंने एक हैदर अली की बात की थी, आगा साहब ने 29 साल का भाई स्ट्रॉन्ग है। नहीं इकबाल भाई बात तो सुन ले, हैदर अली पाकिस्तान के लिए अच्छा प्लेयर था, मगर इमाम उल हक की जो लॉबी है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ कप्तान के बड़े करीब है, कप्तान उसको लेके जाएगा। और यहाँ पर जितनी भी देखिए पाकिस्तान सुपर लीग में हैदर अली ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, इमाम ने 50 रन बना दिए। पाकिस्तान आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है लॉबियां काम कर रही है नहीं कर रही है। अब रिजवान इतने नाहल थे जो कराची किंग के हमारे ग्रेट भाई शर्जील जाएगा। हाँ जाएगा, डंके की चोट पे जाएगा भाई। नसीम भाई आप यकीन माने, इसको तो ऐसा जाना चाहिए कि इतना टर्नओवर कम कर लेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शहजाद मोहम्मद जो पाकिस्तान के ग्रेट मोहम्मद नहीं लेके जाए, में जमशेदपुर के उस पे बिठा के लेके जाए उसको ट्रेनिंग जो उसने की है ना, जो ट्रेनर के साथ जो लड़के करते हैं, शरीफ की बात करूँ, की बात करूँ, जितने भी करंट प्लेयर अब शहजाद मोहम्मद ने जो मॉडर्न दौर में इतनी अच्छी ट्रेनिंग के प्राइज अंजाम दिए। मगर नसीम भाई बात सिर्फ इम्पोर्टेंट ये ऐसे लोगों को कब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्राइज पे अंजाम देगा, ऐसे नौजवानों को मौका देगा। और जिस तरह आपने बात की है, इकबाल साहब की बात में बड़ा वजन है, तौकीर खालिद बात कर रहे हैं, क्या हमारा पैनल बात कर रहा है, हमारा पैनल सुना जाता है, देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे जो मीडिया फैन है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मेट्रो न्यूज चैनल को बड़ा सुनता है कि इस तरह की हम बात करते हैं, बहुत सी चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। आज का तमाम मीडिया माशाल्लाह। जी साजिद भाई, आप अकेले बात कर रहे हैं, आपसे कोई और भी बात करना चाह रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद भाई, मैं सर मोहम्मद हुसैन मेमन बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि पाकिस्तान के नेशनल कोच मिसबाह उल हक हुसैन भाई, इस्लामाबाद की टीम सबसे पहले बाहर हुई है, आप क्या समझते हैं कि इसमें मिसबाह उल हक साहब को क्या जिम्मेदारी और क्या किरदार अदा करना चाहिए? पहली फुर्सत में पाकिस्तान 2020 वर्ल्ड कप से उनको रिजाइन कर देती है। वसीम अकरम और डीजान को फौरी तौर पर पाकिस्तान को वसीम अकरम और कौन वसीम अकरम जी जान वो आपके दोस्त ने ऑस्ट्रेलिया का भी इंटरव्यू किया, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो आपने भी क्या नाम है उनका, क्या नाम है? अच्छा ठीक है, जो भी है क्या करें, आप तो यकीन माने। मगर बात ये नसीम भाई देखे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की इन्होंने, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगे जाना, मॉडर्न क्रिकेट में जाना, मॉडर्न क्रिकेट में इनसे अच्छा प्लानर और इनसे अच्छा मॉडर्न क्रिकेट को समझने वाला कोई नहीं। शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में अगर कुछ करना चाहते हैं, उनकी खिदमत का फायदा उठा ले, वरना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसी तरह मैं। आप लाइन पे रहे, आप हमेशा अपने दोस्तों की तरफदारी करते हैं, इस वजह से मुझे आपको रोकना पड़ेगा यहाँ। साजिद साहब ऐसा ना करें कि आपकी चीज हेडलाइन में चल रही हो। जी, और हमें यहाँ लेनी पड़ेगी हेडलाइन, से डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द हेडलाइंस।